9 नवंबर 2023 का दिन है। भारत की बात करेंगे, इतिहास के पन्ने हम खंगाल रहे हैं जी। जूनागढ़ हम सब जानते हैं एक शहर है राजस्थान में। ये रियासत हुआ करती थी जो 1947 से, अब जोड़ के देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे, नवंबर का महीना है, अगस्त में हम आज़ाद हो गए थे। आज के दिन क्या होता है जी? आज के दिन जूनागढ़ के जो नवाब थे वो भागकर पाकिस्तान चले जाते हैं। अब ये क्या मामला है? मामला ये है कि नवाब साहब जो थे जूनागढ़ के समय पे, जो रियासत थी, उनके जो जरा लिंक्स थे वो मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ ज़्यादा थे, क्योंकि मुस्लिम लीग को पता था कि हम वो मुस्लिम शासक हैं, तो धर्म के आधार पर हम ऐसा करते हैं कि चलिए इधर, जैसे कश्मीर को लेकर रोना डाला होता है पाकिस्तान की ओर से। लेकिन ऐसा उस समय पे हम जानते हैं, सरदार पटेल साहब जो हैं वो एकीकरण में लगे हुए थे इंडिया के ना रियासतों को मिलाने के लिए, तो बड़ा जोर लगाया। नवाब साहब नहीं मान रहे थे। फिर एक जनमत संग्रह करवा दिया गया कि जनता क्या चाहती है। जनता ने ये कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। बहुसंख्यक लोगों ने ये कहा, ज़्यादातर ने ये कहा। तो पर नवाब साहब फिर भी नहीं मान रहे थे, तो फिर पटेल साहब अपने पे आ गए थे। तो जी देखिए भाई, अब तो ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और फिर हुआ क्या? फिर नवाब साहब चले गए चुपचाप पाकिस्तान, वहाँ से होके बॉर्डर क्रॉस करके, और जूनागढ़ रियासत मिलके भारत में, गुजरात का एक बहुत अहम शहर भी और क्षेत्र भी। 1985 गैरी कैस्परोव, उम्मीद है आप में से बहुत से लोग इस नाम को जानते होंगे। पूरा नाम था गैरी कीमोविच कास्परोव। नाम से ही पता लग रहा है रशियन होंगे, और बिल्कुल ये रूस के ही आप अभी इनको देख रहे हैं। आज के दिन हम क्यों जिक्र कर रहे हैं? वैसे ये हैं कौन? ये बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, मैं बताता हूँ कैसे। और ये आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। पुतिन साहब के वैसे विरोधी माने जाते हैं विचारधारा में, और ये राइटर भी हैं। अच्छा, आज के दिन उन्होंने एक चमत्कार किया, एक रिकॉर्ड बनाया दुनिया में जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये आज के दिन वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं चेस में। आप इनका चेस बोर्ड देख रहे हैं सामने। शतरंज में ये है ना जी, सबसे बड़े शातिर, शतरंज खेलने वाले को शातिर कहा जाता है। तो ये वो बन जाते हैं। हराते किसको? 25 साल उम्र थी इनकी सिर्फ। सबसे बड़ी बात है 25 साल। हराया किसको? जो पिछले 10 साल से चैंपियन चले आ रहे थे, 1975 से 1985 तक, वो भी रशियन ही थे, सोवियत यूनियन के ही थे, एनातोली कार्पोव साहबा। उनको हराया जी। बहुत सिक्का चलता था अनातोली कार्पोव का। एक लंबे राउंड्स जीतने के बाद ये इन्होंने क्वालिफिकेशन पाई थी कि उनसे ये मुकाबला करें। मॉस्को में हुआ था जब, और 24 गेम्स का ये मुकाबला था। एक गेम जीतने का 1 पॉइंट, हारने का 0, बराबर रहने के आधा मार्क। अगर 12.5 जो भी जीत जाता वो जीत जाता। 12-12 होते तो अनातोली कार्पोव ही चैंपियन रहते। मतलब क्या था? गैरी कास्परोव के सामने अगर कुछ था तो सिर्फ यही था कि जीत। आज के दिन वो जीत होती है, और ये पूरा ये जो सीरीज चली हुई थी गेम्स की 24 की, इसको 13-11 से जीत जाते हैं और चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद खैर काफ़ी कुछ हुआ था। 5 साल तक तो ये रहे थे। उसके बाद कुछ कई चीज़ें हुई थी जिसपे इनको हटना पड़ा था काफ़ी कुछ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बॉबी फिशर हुआ ना जी। उसके बाद नाइजल शॉर्ट का ज़माना आया। विश्वनाथन आनंद साहब, वो भी इनके ही समकालीन, इनके थोड़े वो यंगर थे, पर इनके खेले जो हुए हैं वो शायद हराया भी है। वो डीप ब्लू वाला आपको याद होगा जो कंप्यूटर की गेम हुई थी, वो गैरी कैस्परोव के साथ ही हुई थी। आगे बढ़ते 2007, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे जी इन दिनों 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ बोलेगा जी, जिन्होंने कू किया था और वो नवाज शरीफ साहब को लगा दिया था ठिकाने। आज के दिन इन्होंने क्या किया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी ना जी, उनको इन्होंने नज़रबंद करवा दिया और उनके हज़ारों प्रशंसकों को हिरासत में लेके अंदर कर दिया। वजह क्या थी? देखिए जी, इलेक्शन होने वाले थे और बेनजीर भुट्टो कई साल बाद विदेश से लौटी थी और ये माना जा रहा था कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकती हैं। और वो रैलियां कर रही थी कि जो आपने जो आपातकाल जैसी स्थितियां की हुई हैं पैदा पाकिस्तान में, वो हमें मंजूर नहीं, उन्हें हटाइए। मुशर्रफ साहब निरंतर दबाव में थे तो उन्होंने कदम उठाया। हालांकि आपको पता होगा कि वैसे फिर बाद में दिसंबर में ही वो रैली हुई थी, रावलपिंडी में ही ऐसी रैली थी वो रिजीम के खिलाफ, जिसमें उनकी हत्या हो गई थी, उन्हें गोली मार दी गई थी।